ये कहानी एक मासूम यतीम बच्ची की दर्दनाक हकीकत बयान करती है, जिसे उसकी मां ने कुरान की तालीम के लिए मस्जिद भेजा था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस मौलवी पर वो भरोसा कर रही थी, वो हकीकत में एक दरंदा था। जब भी वो बच्ची मस्जिद में दाखिल होती, मौलवी की नजरें उस पर जम जाते, जैसे वो उसी को अपना शिकार बनाने के लिए ताक में हो। कई दिनों तक बच्ची खौफजदा रही। उसने मां को बताने की कोशिश की कि मौलवी साहब उस पर गलत नजर रखते हैं, बहाने से हाथ लगाते हैं, मगर मां ने सख्ती से डांट है दिया और कहा कि ये सब बहाने हैं मस्जिद न जाने के लिए। ये कहानी एक बीवा औरत ज़ैनब और उसकी 6 साला मासूम बेटी आयशा की है, जो गुर्बत और मजबूरी के आलम में दूसरों के घरों में बर्तन धोकर गुजारा कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हाफिज कुरान बने, उसलिए उसने उसे गांव की मस्जिद में भेजना शुरू कर दिया। कई दिन गुजर गए, मगर आयशा के दिल में खौफ बढ़ने लगा। एक दिन उसने मां से कहा कि वो मस्जिद नहीं जाना चाहती, क्योंकि मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं हैं। मगर ज़ैनब ने उसकी बातों को जद और बहाना समझा और जबरदस्ती मस्जिद ले गई। मस्जिद में दाखिल होते ही मौलवी साहब ने आयशा को अजीब नजरों से घूरा, जिससे वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। मां ने मौलवी से कहा कि वो बच्ची को समझाएं कि कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। मौलवी ने मुस्कुराकर कहा कि वो उसे 1 घंटा रोककर समझा देगा। यह सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़ैनब मुतमईन होकर घर चली गई। वक्त गुजरने के साथ आयशा पहले से ज्यादा खामोश और सहमी सहमी रहने लगी। एक दिन वो मस्जिद गई, मगर शाम होने के बाद भी वापस ना आई। ज़ैनब ने मस्जिद जाकर पूछा तो एक आदमी ने कहा कि वो मस्जिद से निकल चुकी है। ये सुनकर ज़ैनब के दिल में खौफ हुआ, बैठ गया। वो मौलवी के घर पहुंची, मगर मौलवी घर पर नहीं था। जब वो अपने घर पहुंची तो सामने का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। आयशा चारपाई पर बेहुस ओ हरकत पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और उसके हाथ और गले पर जख्म थे। ज़ैनब ने उसे तड़पकर गले से लगाया और पूछा कि यह सब किसने किया। आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, मौलवी साहब। ये आखिरी अल्फाज कहकर उसने दम तोड़ दिया। पूरा गांव सदमे में डूब गया, मगर जब ज़ैनब ने मौलवी पर इल्जाम लगाया तो लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने ज़ैनब का साथ देने के बजाय मौलवी की पारसाई के गन गाने शुरू कर दिए। ज़ैनब इंसाफ के लिए भागती रही, मगर अदालत में कैस 6 माह तक लटका दिया गया और बलाखिर रश्वत देकर उसे खत्म करवा दिया गया। ज़ैनब ने इंतकाम का फैसला किया, मगर जब वो मौलवी के घर गई तो वो उस पर हमला आवर हो गया। वो उसे बेरहमी से हो गया, मारता रहा, यहां तक कि वो नीम मुर्दा हो गई। उसी जुल्म का शिकार जो उसकी बेटी हुआ था, वो खुद भी हो गई। उसके बाद ज़ैनब का जहनी तवाजुन बिगड़ गया। वो गलियों में रोती और चीखती फिरती कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, मगर अल्लाह देख रहा है। लोग पहले उसकी बात सुनते, फिर उसे नजरानंदाज करने लगे। ये कहानी महज एक फर्द है कि नहीं, बल्कि एक माशरती इल्मिया है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कब तक मासूम बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होता रहेगा और कब तक लोग ऐसे दरंदों को पारसाई का लबादा ओढ़ने देंगे।